हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए और जो भी फैक्ट अच्छे लगें उसको शॉर्ट फॉर्म में नोट करते जाइए। और चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया? तो जकार्ता में। कहाँ पर? जकार्ता में आयोजित किया जा रहा है। आसियान की राजधानी क्या है? जकार्ता। अब बात करते हैं कि ये किसका आयोजन कौन कर रहा है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। कृषि मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र तोमर जी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। अब थोड़ी सी बात और करें कि आसियान में भारत के राजदूत कौन हैं? आसियान में भारत के राजदूत कौन हैं? तो जयंत खोबरा जी यहाँ पर भारत के राजदूत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र परियोजना का उद्घाटन किस देश ने किया? तो दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र परियोजना का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात ने किया। किसने किया? संयुक्त अरब अमीरात ने किया। अब इसका नाम क्या है? तो अल दाफरा सोलर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना। क्या है? अल दाफरा सोलर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना इसका नाम है। ये 2 गीगा वाट तक की बिजली उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी की बात करें तो आबू धाबी यहाँ की राजधानी है। क्या है? आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले को केसर की खेती के लिए जीआई टैग का नाम दिया गया? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले को हाल ही में केसर की खेती के लिए जीआई टैग सरकार के द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं केसर के बारे में, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो केसर को यहाँ कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है। क्या? कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है। केसर क्षेत्र उत्पादन जो होता है, क्या? केसर उत्पादन क्षेत्र को यहाँ के लोग मंडल नाम से जानते हैं। क्या? मंडल। केसर उत्पादन जो क्षेत्र होता है उसे किसी मंडल नाम से और कुछ केसर को कुमकुम नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें जम्मू कश्मीर की बात, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। चलिए अगले प्रश्न पे। जानी मानी किस उपन्यासकार और लघु कथा लेखक का हाल ही में निधन हो गया? तो पी बालसाला का अभी हाल ही में निधन हो गया, जो कि केरल की थी। कहाँ? केरल की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो भारतीय टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया। अब बात करते हैं कि पहला मैच कहाँ खेला गया? तो विशाखापत्तनम में। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज फातिमा बीबी का निधन हो गया। वे किस राज्य की राज्यपाल थीं? तो अभी हाल ही में
सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज फातिमा बीबी का निधन हो गया है। वे तमिलनाडु राज्य की गवर्नर थीं, राज्यपाल थी। क्या थी? राज्यपाल थी। किस राज्य की? तमिलनाडु राज्य की। इनका जन्म की बात करें तो कहाँ हुआ था? तो केरल में इनका जन्म 1927 में जिला पत्तनमटिक्का, कहाँ? पत्तनमटिक्का में इनका जन्म हुआ था। अब बात करें कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कब बनी थी? 1989 में इस सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। कब बनी थी? 1989 में सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला बनी थी फातिमा बीबी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनकी पिक्चर देख लेते। ये इनकी पिक्चर है। ये फातिमा बीबी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन वैश्विक की मान्यता मिली है? तो केरल राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन वैश्विक की मान्यता मिली है। अब बात करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन है जब कब लॉन्च हुआ था? तो 20 अक्टूबर 2017 को केरल सरकार ने इसको लॉन्च किया था। अब बात करें थोड़ा सी WTO के बारे में। तो UNWTO के सचिव कौन हैं? तो जुराब पोलो लिकासुली। क्या? लिकासुली है। जुराब पोलो लिकासुली है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय तो मैड्रिड, स्पेन में। स्पेन की भी राजधानी क्या है? मैड्रिड। यहाँ पर इसका मुख्यालय है। अब बात करें UNWTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं पहली बार कब हुआ था? तो 2022 में राजस्थान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था। अब इसमें कौन? तो भारत की तरफ से 81 जवान इसमें शामिल होंगे। कितने? भारतीय जवान 81 जवान इसमें शामिल पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जिसमें गोरखा राइफल दल के 60 जवान, वायुसेना के 20 और नौसेना का 1 जवान इसमें शामिल हैं। हाल ही में IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। यह पंकज आडवाणी ने 26वीं बार IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब कितनी बार? 26वीं बार जीता है। अगर पंकज आडवाणी की थोड़ी बात करें तो इन्होंने यह खिताब 2005 में जीता था। कब जीता था? यह खिताब 2005 में पहली बार पंकज आडवाणी ने जीता था। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया गया? तो विश्व विरासत सप्ताह हाल ही में 19 नवंबर से 25 नवंबर तक। कब? 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व विरासत सप्ताह मनाया गया। अब बात करते हैं कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। कब? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाल ही में यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? तो यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया। किसे? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू को यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न पर। जल संरक्षण के लिए किस राज्य में जल स्मार्ट किड अभियान का उद्घाटन किया गया? तो मेघालय राज्य में जल स्मार्ट किड अभियान का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। अब बात करें मेघालय के गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। यह बच्चों में जल संरक्षण के बारे में समझ पैदा करने के लिए यह अभियान का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब की सतलज नदी में किस धातु की मौजूदगी पाई है? तो पंजाब की सतलज नदी में टेंटलम धातु की मौजूदगी पाई है। यह आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब की सतलज नदी में इसकी मौजूदगी पाई है। आईआईटी रोपड़ के वैज्ञानिकों ने। अगर हम बात करें टेंटलम धातु का यूज क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में बनाने में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने किस कार्यक्रम को रद्द किया? तो किसान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने साथी कार्यक्रम को रद्द किया। क्या? साथी कार्यक्रम को रद्द किया। अब बात करते हैं इसका क्या फुल फॉर्म था? तो परिष्कृत विश्लेषणात्मक एवं तकनीकी सहायता। क्या? परिष्कृत विश्लेषण एवं तकनीकी सहायता इस संस्थान ने इस कार्यक्रम को साथी को रद्द कर दिया है। अब बात करें साथी ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? परिष्कृत विश्लेषणात्मक एवं तकनीकी सहायता संस्थान। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में गुजरात सरकार ने किस मछली को राज्य फिश घोषित किया? तो गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में घोल फिश मछली को राज्य फिश घोषित किया है। अब घोल फिश चलिए इसको देख लेते हैं अपन। देखिए तो ये गोल्ड फिश यहाँ दिखाई गई है। इसी को अभी गुजरात सरकार ने राज्य फिश घोषित किया है। अगर हम बात करें गुजरात के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। सीएम कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। और गुजरात का पक्षी क्या है? गुजरात का राज्य पक्षी कौन है? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो यहाँ का राज्य पक्षी है। और गुजरात का राजपुष्प कौन है? राजपुष्प गेंदा है, जो कि बिहार का भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जयंती मनाई गई। उन्हें मारने का
आदेश किसने दिया था? हाल ही में गुरु तेग बहादुर की जयंती मनाई गई, तो गुरु तेग बहादुर को मारने का आदेश किसने दिया था? तो औरंगजेब ने आदेश दिया था, जिससे उन्हें मार डाला था। उनकी जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कुल कितनी विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं? तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कुल 199 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जो कि पहले 200 थी, लेकिन अभी श्रीगंगानगर जिले की श्री करण सिंह विधानसभा से की मृत्यु हो जाने के कारण यहाँ पर कुल अब 199 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।